एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता की दौड़ में दौड़ा सुल्तानपुर। रन फॉर यूनिटी में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और युवाओं की जोश भरी भागीदारी। सुल्तानपुर स्वतंत्र भारत के शिल्पकार और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्र जनपद सुल्तानपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन से रन फॉर यूनिटी एकता के लिए दौड़ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डीएम, एसपी और विधायकों की उपस्थिति में हुआ शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सुल्तानपुर विनोद सिंह, विधायक कादीपुर राजेश गौतम, विधायक लंभुआ सीताराम वर्मा, विधायक सदराज प्रसाद उपाध्याय तथा नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार पटेल की प्रतिमा पर मारकर किया और उपस्थित नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। पुरुष वर्ग में इंद्र चौधरी ने प्रथम, कुलदीप यादव ने द्वितीय और अंकित पाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 10 में सतीश, सुभाष यादव, प्रदीप कुमार, उमेश प्रजापति, शिवम, धर्मेंद्र सूरजपाल और अर्पित जायसवाल रहे। महिला वर्ग में माधुरी यादव प्रथम, मंशा बानो द्वितीय और अंजलि यादव तृतीय स्थान पर रहीं। शीर्ष 10 में शिवानी, प्रियांशी, प्रिया, काजल, शारदा, शाजिया और खुशी को पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यालयों में भी गूंजी एकता की शपथ। पंत स्टेडियम में आयोजित पदयात्रा में जीआईसी, जीजीआईसी सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ ली। जनपद की सभी तहसीलों, ब्लॉकों, शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रेष्ठ भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम सब एक सूत्र में बंधकर देश की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहेंगे। शंकर गिरी, प्रदेश मंत्री। है आज इस रन ऑफ यूनिटी के माध्यम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 150वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सरदार पटेल जी की जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। और प्रत्येक वर्ष की भांति जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम इस देश को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण आज भारत बचा हुआ है। वरना कांग्रेस की दूरदर्शी नीति जो उनकी अपनी दूरदर्शी नीति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को केवल एक रियासत मिला था, जम्मू और कश्मीर। उन्होंने उसका भी विलय ठीक से नहीं करा पाया था, लेकिन एक लौह पुरुष गुजरात से निकला हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एक रियासत को छोड़कर सबका विलय कराया। और वहीं गुजरात से निकला हुआ दूसरा लौह पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को भी विलय भारत में पूर्णतः कराया, धारा 370 हटाकर। इसलिए आज 125वीं जयंती पर हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हुए रन फॉर यूनिटी के माध्यम से नौजवान, बुजुर्ग, युवा सब एक भाव से दौड़ने का काम करेंगे। और उसके पीछे का संदेश यही है कि कुटुंब प्रबोधन, यानी पूरा परिवार एक रहे तभी देश एक रहेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली संदेश है माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। आप लोग कहते हैं कहीं उम्र का तगाजा हो ही जाता है, हम लोग भी उस उम्र के पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। और फिट इसलिए है कि 1-2 किलोमीटर चल लेते हैं, 5 किलोमीटर, जिसे राजेश गौतम जी दौड़े। तो आज सरदार वल्लभ भाई की जयंती के अवसर पर इसके पीछे का उद्देश्य भी यही है, रन फॉर यूनिटी, कि हम स्वयं में स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रखने का काम करें। आपने नेताओं की तस्वीर भी देखा होगा। मैं जीवनी पढ़ रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उनकी जो दिनचर्या थी वो प्रातः काल भ्रमण से ही थी। जब वो गृह मंत्री थे तो भी अपने हट सकते हैं क्या? अभी प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में कहा था कि विश्व की सबसे बड़ी समस्या मोटापा और मोटापा के। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस 150वीं जयंती के अवसर पर, क्योंकि मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में भारत को बचाने का काम किया। अन्यथा भारत शायद 20-25 टुकड़ों में होता। और ये गर्व से कहना चाहिए। अगर कोई कहता है कि साहब इन्होंने राजनीति की, तो कह दीजिए कि हाँ हमने राजनीति की है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण यह देश बर्बाद होने के कगार पे था और आज उनके खानदान के नीतियों के कारण यह देश एक बार फिर बर्बाद होने की कगार पर। जिस तरीके से भारत को बांटने का काम चल रहा, षड्यंत्र चल रहा है विदेशी शक्तियों के कारण, और यह विदेशी शक्तियों को फंडिंग कौन करता? यह विदेशी शक्ति भारत में किसको फंडिंग करती? उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसने फंडिंग किया? ये अगर इतिहास भूगोल पता कराइए तो आप सबको भी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए भी आवश्यकता चना बेचने का काम करेगा। राजनीति करने वाले को निश्चित राजनीति करनी चाहिए और हम यहाँ पर शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तो केवल स्कूली छात्र या जिनका कोई राजनीति से मतलब नहीं, ये बच्चे पढ़ लिख के कब क्या करेंगे, किस दल को वोट करेंगे, आगे इनका क्या भविष्य होगा ये जाने।